सपनों के शहर मुंबई में मनराज ग्रुप पेश करता है मनराज व्यू, जो शहर के बीचों बीच एक घर खरीदने का मौका दे रहा है। आपके बजट के अनुकूल शानदार 1 BHK और 10 मंजिला टावर और कीमत सिर्फ 75 लाख रुपए। और यह सब उपलब्ध है कुर्ला अंधेरी रोड, साकीनाका मेट्रो स्टेशन और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नजदीक। मनराज व्यू में घर होना यानी आराम और सुविधा का पूरा आनंद। जल्दी करें, अनुकूल बजट में ऑफर केवल सीमित अवधि के लिए। PM आवास योजना और लोन सुविधा भी उपलब्ध, शर्तें लागू। नमस्कार, DRV न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं DRV न्यूज, मैं वंदना सिंह। 29 साल पहले 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों ने बाबरी विध्वंस का विवादित ढांचा गिरा दिया था, जिसके कारण उसके बाद समाज में कुछ लोग, समाज का एक वर्ग इसे शौर्य दिवस के रूप में मनाने लगा और दूसरा वर्ग इसे काला दिवस के रूप में मनाने लगा। 6 दिसंबर अयोध्या के इतिहास में एक ऐसी तारीख है जिसका असर अलग अलग समुदाय पर अलग अलग प्रभाव पड़ा है, जिसके कारण अयोध्या हमेशा तनावग्रस्त बना रहा। मगर 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इस ऐतिहासिक विवाद का पटाक्षेप कर दिया। हालांकि अब इस तिथि को लेकर न तो कोई शौर्य व विजय का उत्साह है और न ही विध्वंस का गम। अयोध्या अतीत की बातें भूलकर तरक्की के नए आयाम स्थापित करने के लिए कदमताल करती दिख रही है। संवाद सिर्फ सौहार्द का है। अयोध्या उत्सव में लीन है, जो अयोध्या वासी तरक्की के सपने बुन रहे हैं। जहां कभी 6 दिसंबर 1992 की तिथि करीब आते ही रामनगरी की सीमाएं सील हो जाती थीं, सुरक्षा कर्मियों के बूटों की आवाज़ व वाहनों का सायरन से लोगों में अनहोनी की आशंका जाग जाती थी। वह 6 दिसंबर 1992 का ही दिन था जब लाखों कार सेवकों की भीड़ ने विवादित ढांचा ढा दिया था। तभी से यह तिथि दोनों समुदायों के लिए तल्खी का सबब बन गई थी। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट से राम मंदिर के हक में निर्णय आने से पूर्व 6 दिसंबर की तिथि पर मुस्लिम जहां कारोबार बंद रख दुकानों पर काला झंडा लगाकर यौम ए गम मनाते थे, वहीं दूसरी तरफ विश्व हिंदू परिषद सहित अन्य हिंदू संगठनों की ओर से शौर्य व विजय दिवस का आयोजन होता था। अब दौर बदला है, तस्वीर बदली है, मंजर भी बदला है। अब न तो कहीं कोई तल्खी है और न ही शौर्य का इजहार। जब से राम मंदिर के हक में निर्णय आया है, रामनगरी नई उड़ान की ओर तेजी से अग्रसर है। हिंदू मुस्लिम सभी एक साथ मिलकर अयोध्या की तरक्की के लिए पूरी शिद्दत से कदमताल करते दिखाई देते हैं। अब अयोध्या में उत्सवी माहौल बना हुआ है। सरयू अपनी रौ में बह रही है, घाटों पर जयकारे गूंज रहे हैं, तो हनुमानगढ़ी में राम नाम हनुमंत लला के उद्घोष की धूम हो रही है। श्री राम जन्मभूमि दर्शन मार्ग पर भक्तों की लंबी कतार भी अयोध्या के पुरातन वैभव के उत्कर्ष का इशारा कर रही है। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम इलाकों में भी बेफिक्री का माहौल बना हुआ है। लोग सिर्फ सौहार्द की ही बातें करते दिख रहे हैं। अयोध्या वासियों का कहना है कि ढांचा विध्वंस की बरसी अब अतीत की बात हो गई है। न्यायपालिका ने जो फैसला दिया था, हमने उसे सहर्ष स्वीकार किया है। पूरा देश इससे वाकिफ है। वहाँ लोग बताते हैं कि अब वो लोग इन सभी विषयों को भूल चुके हैं। मुस्लिम फैसले को मान चुके हैं। अयोध्या सहित पूरे हिंदुस्तान में सुकून है। मुसलमानों की तरफ से कहीं कोई काला दिवस नहीं मनाया जा रहा। अब विवाद की बात की ज़रूरत नहीं है, केवल विकास व रोजगार की बात हो रही है। विश्व हिंदू परिषद ने पिछले वर्ष भी 6 दिसंबर पर अपनी पूरी जिम्मेदारी का परिचय देते हुए कोई आयोजन नहीं किया था,
इस वर्ष भी ऐसा कुछ नहीं है। सभी का ध्यान केवल त्रेता युग की अयोध्या सजाने पर ही लगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद दोनों समुदायों ने इसको सहर्ष स्वीकारा है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, इसके लिए आप बने रहें DRV न्यूज़ के साथ। चलते चलते मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।